नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देश के दिग्गज उद्योगपति और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनका बुधवार को देर रात दुखद निधन हो गया था। वह 86 वर्ष के थे। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंटी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। उनके पार्थिव शरीर को बरली पारसी शमशान भूमि में तिरंगे में लपेटकर लाया गया। प्रार्थना के बाद उनके पार्थिव शरीर को इलेक्ट्रिक अग्निदाह में रखा गया। इसके पूर्व उनके पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए NPCA लॉन लर्मिन पॉइंट मुंबई में रखा गया, जहां उन्हें हजारों लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके निधन पर भारतीय व्यवसाय जगत में शोक व्याप्त हो गया। देश की जानी मानी हस्तियों ने उनके योगदान को याद करते हुए गहरा दुख जताया। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने गुरुवार को रतन टाटा के निधन पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि टाटा के निधन से युग का अंत हो गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर कहा कि रतन टाटा ने सिर्फ व्यापार साम्राज्य को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि देश के विकास के लिए अहम योगदान है। वह सचमुच एक अद्वितीय व्यक्ति थे। उनकी योगदान के लिए भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान से विभूषित किया। उनको भारत रत्न देने की मांग उठती रही, परंतु उन्हें भारत रत्न से नहीं नवाजा जा सका। उनके निधन पर महाराष्ट्र सरकार ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें भारत सरकार से भारत रत्न दिलाने की मांग की है। रतन टाटा का जन्म ब्रिटिश शासन काल में 28 दिसंबर 1937 को एक पारसी परिवार में हुआ था। वे नवल टाटा के बेटे थे। उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल में की थी। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद टाटा ने कार्नेल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 1959 में वास्तुकला में स्नातक की डिग्री हासिल की। 2008 में टाटा ने कॉर्नेल को $50 मिलियन का उपहार दिया था, जो विश्वविद्यालय के इतिहास में सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय दानदाता बन गया। 1970 के दशक में रतन टाटा को टाटा समूह ने प्रबंधक पद दिया। उन्होंने सहायक कंपनी नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को चालू करके प्रारंभिक सफलता हासिल की। 21 वर्षों के दौरान जब टाटा ने टाटा समूह का नेतृत्व किया तो राजस्व 40 गुना से अधिक बढ़ा और लाभ 50 गुना से ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने टाटा नैनो कार के विकास की अवधारणा व्यक्त की और उनका नेतृत्व भी किया, जिससे कारों को औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में आने लायक कम कीमत पर लाने में मदद मिली। टाटा ने कभी शादी नहीं की और उनके कोई बच्चे नहीं थे। दुनिया के सबसे बड़े दानवीर रतन टाटा ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए परोपकारी कार्यों के लिए 9,000 करोड़ से अधिक राशि दान की। इसके अलावा कोरोना काल के दौरान उन्होंने 1500 करोड़ से भी अधिक राशि का योगदान दिया। वह अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा दान किया करते थे। वह अपनी आय का 66% दान किया करते थे। भारत के रतन भले ही इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन जब भी किसी बिजनेस आइकन और दानवीरों की बात होगी तो रतन टाटा का नाम गर्व से लिया जाएगा। उन्हें 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण सम्मान मिला, जो भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा और दूसरा सर्वोच्च सम्मान है।
टाटा को महाराष्ट्र में सार्वजनिक प्रशासन में उनके काम के लिए 2006 में महाराष्ट्र भूषण और असम में कैंसर देखभाल में आगे बढ़ाने में योगदान के लिए 2021 में असम वैभव जैसे विभिन्न राज्य सम्मान भी मिले हैं। इसके अलावा मानद डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पुरस्कार ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, मानद डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी पुरस्कार एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान से, इंजीनियरिंग में आजीवन योगदान पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग एकेडमी से, मानद नागरिक पुरस्कार सिंगापुर सरकार से, जिम्मेदार पूंजीवाद पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रेरणा और मान्यता के लिए, मानद फेलोशिप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, कार्नेगो परोपकार पदक कार्नेगो एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, मानद डॉक्टर ऑफ लॉ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जैसे कई बड़े पुरस्कार मिले हैं। और उनके निधन पर अभिनेता आमिर खान, निदेशक किरण राव ने मुंबई में अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि देश में उनका अपना स्थान था। वे देश के उद्योग जगत के स्तंभ थे। उनके जाने से शून्यता पैदा हुई है, उसे भरना असंभव है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, आनंद महिंद्रा, सुंदर पिचाई ने भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि रतन टाटा का बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता। दरअसल बचपन में ही उनके माता पिता उनसे अलग हो गए थे। उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। रतन टाटा को बड़ा बिजनेसमैन, दरिया दिल इंसान के साथ साथ पशु प्रेमी के तौर पर भी जाना जाता था। वह आवारा जानवरों से बेहद प्यार करते थे। वह सोशल मीडिया पर भी कुत्तों के साथ अपनी तस्वीरें डालते रहते थे और उनकी सुरक्षा की अपील भी करते थे। रतन टाटा के ड्रीम प्रोजेक्ट 98,000 वर्ग फुट में फैला 5 मंजिला पशु अस्पताल साउथ मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में इसी साल से शुरू हुआ है। रतन टाटा एक सच्चे और अच्छे इंसान थे। वह सादा जीवन जिया करते थे, दिखावे से हमेशा दूर रहते थे। देश दुनिया में उनके अमूल योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल और उपचार जैसी सुविधाओं को स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों की मदद की। उन्होंने 1941 में मुंबई में टाटा मेमोरियल की स्थापना की, जिसके साथ भारत में कैंसर के इलाज में एक क्रांति की नींव रखी गई। यह अस्पताल कोई साधारण अस्पताल नहीं है, बल्कि कैंसर के मरीजों के लिए एक तरह से जीवनदायिनी है, जहां लोगों को एक नया जीवन मिलता है। इस अस्पताल में सभी वर्गों के लोगों का इलाज होता है। रतन टाटा जानते थे कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, इसलिए इसे देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, क्योंकि भारत के अधिकांश लोग कैंसर का इलाज कराने में समर्थ नहीं हैं। टाटा मेमोरियल अस्पताल में लोगों को मुफ्त इलाज के साथ आर्थिक मदद भी की जाती है। उत्तर पूर्वी इलाके में कैंसर की जरूरी सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए कोलकाता में टाटा मेडिकल सेंटर लॉन्च किया। टाटा ग्रुप ने अपने क्षेत्र का और विस्तार किया और असम, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे 7 राज्यों में 20 हॉस्पिटल खोले। वहीं टाटा इंस्टीट्यूट ने कम कीमत पर एक ऐसी दवा बनाने का दावा किया जिससे दूसरी बार कैंसर के खतरे को टाला जा सकता है। इस दवा की कीमत मात्र 100 रुपए होगी। मौजूदा वक्त में टाटा मेमोरियल सेंटर वाराणसी, मुजफ्फरनगर, पंजाब और विशाखापट्टनम जैसी जगहों पर
खोले गए। इस संस्थानों में प्रतिदिन 1000 कैंसर रोगी देखे जाते हैं और इनमें से लगभग 2/3 मरीजों का इलाज मुफ्त होता है। 1992 में टाटा मेमोरियल ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट की शुरुआत की। भारत के अनमोल रतन टाटा के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वह हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। वह 9 अक्टूबर 2024 को देश दुनिया से अलविदा कह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साथ सच कहने का।